वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इमेजिंग एजे। तो आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। राइट, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक क्या है। ज्योमेट्रिक के बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि हु इज़ यूक्लिड्स। राइट, तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि हम ज्योमेट्रिक और यूक्लिड्स ज्योमेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्रिक की, तो ज्योमेट्रिक हम उसे कहते हैं जैसे हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना हुआ, यानी एक शेप के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हो, किसी शेप के बारे में डिस्कशन कर रहे हो तो उसे हम ज्योमेट्रिक कहते हैं। राइट, ज्योमेट्रिक में आगे यहाँ पे एक वर्ड्स आ गया यूक्लिड्स। तो यूक्लिड्स कौन था? राइट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यूक्लिडियन ज्योमेट्रिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे यूक्लिड्स ने इन्वेंट किया है। राइट, यूक्लिड्स ज्योमेट्रिक इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक विच इज एट्रीब्यूटेड टू द अलेक्जेंड्रियन मैथमेटिशियन यूक्लिड्स। जो यूक्लिड्स थे वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो अलेक्जेंड्रियन मैथमेटिशियन के नाम से जाने जाते हैं। राइट, उन्होंने सभी ज्योमेट्रिक्स के जितने भी शेप थे उनको रिलेटेड एक रिजल्ट बनाया। राइट, और उस रिजल्ट को उन्होंने एक बुक का नाम दिया। उन्होंने एक ऐसा बुक बनाया जिसका नाम था व्हिच द एक्सप्लेन इन हिज बुक ऑन ज्योमेट्रिक नॉन एज एलिमेंट्स। उनके बुक का नेम था एलिमेंट्स। उन्होंने पूरा जो भी ज्योमेट्रिक्स के रिजल्ट थे उन सबको इकट्ठा किया और एक बुक बनाया और बुक का नाम उन्होंने दिया एलिमेंट्स। राइट, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स जो बुक बनाया हुआ है उन्होंने उसे डिवाइड करके उसमें टोटल 13 चैप्टर दिया हुआ है। राइट, ही इज डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर, और 13 चैप्टर तो बनाया ही और एक एक चैप्टर का उन्होंने एक बुक, ईच कॉल्ड ए बुक, सभी चैप्टर्स को उन्होंने बुक का नेम दिया। राइट, तो इस तरह से यूक्लिड्स ज्योमेट्रिक क्या है कि यूक्लिड्स मैथमेटिशियन थे, उन्होंने वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक बुक बनाया सभी ज्योमेट्रिक्स के रिजल्ट को लेकर। राइट, और फिर उसके बाद में उन्होंने उस बुक का नेम रखा एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को उन्होंने टोटल उसमें 13 चैप्टर थे, टोटल 13 चैप्टर थे और सभी चैप्टर्स को उन्होंने एक बुक का नेम दिया, वो एक बुक बनाया एक एक चैप्टर का। राइट, और पूरे बुक की अगर हम बात करें सभी बुक्स को लेकर तो उन्होंने उसे एलिमेंट्स नेम दिया है। राइट, और सभी चैप्टर्स जो है वो टोटल 13 चैप्टर है इसमें। राइट, और सभी चैप्टर्स 1 बुक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का डायमेंशन ऑफ सॉलिड सरफेस लाइन एंड पॉइंट। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या है, व्हाट इज डायमेंशन। तो जैसे मैं बात करूं, मैं एक यहाँ पे सरफेस ले लूं, दिस इज द रेक्टेंगल। राइट, इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको लेंथ कहूंगा और इसको ब्रेथ कहूंगा। लेंथ और ब्रेथ मैं इसे कहूंगा। अब इसमें यही हुआ कि ये 2 डायमेंशन है। सिंपल सा है कि अगर हम किसी प्लेन पे ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएगा। तो इसमें भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहा है। राइट, इन्हीं सबको हम डायमेंशन कहते हैं, या टोटल अभी तक जो हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशन में। राइट, 3D जिसे हम कहते हैं, 3 डायमेंशन। राइट, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन के रिलेटेड में ही हमें सॉलिड, सरफेस, लाइन और पॉइंट्स की बात की गई कि इन सबका डायमेंशन फाइंड करो। तो डायमेंशन अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशन कोई भी अगर हम यहाँ पे 3 हमें दिया गया है, सॉलिड, सरफेस, लाइन एंड पॉइंट, तो इसे हम कंसाइडर कर लेते कि इसे 3 स्टेप्स में एक एक स्टेप जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे एक डायमेंशन कम होता जाएगा। जैसे मैं बात करूं सॉलिड का, ये हो गया सॉलिड। राइट, दिस इज बॉक्स। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हाइट, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। राइट, ब्रेथ, लेंथ एंड हाइट। सो दिस इज द 3D। राइट, ये 3 डायमेंशन में। सरफेस की अगर मैं बात करूं तो सरफेस में लूं। राइट,
सरफेस में ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। सो दिस इज 2 डायमेंशन। इसी तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, लाइन एल, तो यहां पे ब्रेथ नहीं है, ओनली लेंथ है। सो दिस इज 1 डायमेंशन। और अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट में, ये पॉइंट है राइट, और पॉइंट में कोई भी डायमेंशन होता नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं 0 डायमेंशन। तो इस तरह से टोटल सॉलिड के 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ के 2 डायमेंशन, सॉरी रेक्टेंगल या फिर मैं बोलूँ सरफेस के 2 डायमेंशन, लेंथ के या लाइन के 1 डायमेंशन, और पॉइंट के कोई भी डायमेंशन होता नहीं है। इससे पहले हमने फाइंड किया कि सरफेस, सॉलिड, लाइन और पॉइंट, इन सब में डायमेंशन कितने होते हैं। अब इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग में जो यूक्लिड्स है उन्होंने अपने जो उन्होंने एलिमेंट्स बुक बनाया है, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट बुक है, उसमें टोटल उन्होंने 23 डेफिनेशन दिया है, जिसमें से कुछ डेफिनेशन हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे जो हमें डेफिनेशन दिया गया है वो ओनली हमारे बेसिस पे है सॉलिड, सरफेस, लाइन एंड पॉइंट। उसके अकॉर्डिंग में जो पॉइंट्स है उसे हमें दिया गया है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट्स की, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट्स। अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट है, तो ये सिर्फ मेंशन किया गया कि ये पॉइंट है जिसे हमें दिख रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि इसका पार्ट करें, कुछ बच्चे बोलेंगे इसको जूम करके सर इसके पार्ट्स कर सकते हैं हम, तो हम इसका पार्ट्स नहीं कर सकते। पॉइंट मींस हो गया पॉइंट विच हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, राइट। तो डेफिनेशन है कि ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट्स, किसी भी पॉइंट्स का हम पार्ट्स नहीं कर सकते। सेकेंड हमें गिवन है ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस, यहां वर्ड से ही पता चल जाता है, ब्रेथलेस लेंथ, यानी अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां पर कोई भी ब्रेथ नहीं है, ओनली लेंथ है। तो दैट मीन्स लाइन में ओनली लेंथ होता है, ब्रेथ होता नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। अगर मैं इस पॉइंट का एंड करूं, लाइन का मैं एंड करूं, जैसे मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा, तो जो यहाँ पे होगा उसको हम पॉइंट, वो पॉइंट पर ऑलवेज एंड होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड्स पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन जहां पे एंड हो रहा है वो ओनली पॉइंट्स पे ही एंड होगा। नेक्स्ट, फोर्थ इज द स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच हैज लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अगर हम बात करें कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स कर देते हैं और इसे ड्रॉ करते हैं, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स, जो स्ट्रेट लाइन होगा वो किसी पॉइंट पर होगा, राइट, किसी पॉइंट को ज्वाइन करता होगा उसे हम स्ट्रेट लाइन। तो यही डेफिनेशन में भी दिया गया, द स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। वो अपने पॉइंट्स पर होता है, उसी के डायरेक्शन में जो पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट, a surface is that which has length and breadth only। कोई भी सरफेस हो तो उस सरफेस के, राइट, उस सरफेस के लेंथ और ब्रेथ होते हैं, जैसा भी हमने देखा था 2 डायमेंशन, राइट, 2D। ये हो गया लेंथ और ब्रेथ। कोई भी सरफेस हो उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है। नेक्स्ट इज द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन। जो एजिस है इनके, इसे हम एजिस कहते हैं, राइट। ये एजिस हो गए और ये जहां पे एंड होते हैं वो पॉइंट हो गया। तो इसके जो बाउंड्रीज हैं, ऐसा हम कह सकते हैं बाउंड्रीज, द एजिस ऑफ सरफेस, द एजिस ऑफ सरफेस इज ए लाइन, ये लाइन होता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। तो ये स्ट्रेट लाइन पे ही होता है। यहाँ पे जैसे स्ट्रेट लाइन को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये सरफेस बनता है। प्लेन सरफेस की अगर हम बात करें तो वो प्लेन सरफेस वो लाइज विद द स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन के साथ में उस सरफेस पर होता है ऑन इटसेल्फ। थैंक यू।